वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सरदार इंद्रप्रीत सिंह, फाउंडर ग्लोबल मिडास कैपिटल, जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है जेनोसाइड ऑफ 1984 पे, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड इनजस्टिस, तो वो जो हमारी डॉक्यूमेंट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है और उसका हम लोगों ने एक ट्रेलर भी रिलीज़ करा है। और उसके साथ में हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्री है उसके लिए अब हम लोग इंटरनेशनल लेवल के OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ एडवांस डिस्कशन में है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो पूरी सिख कम्युनिटी के जो देश में या विदेश में NRIs हैं उनके बड़े दिल के करीब है। सवाल ये है कि जब हमने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई तो डॉक्यूमेंट्री बताने समय जब हम दिल्ली में गए अलग अलग एरियाज़ में और कुछ कमिटीज़ में, और हमने पूछा कि भाई 1984 के बाद आज 38 साल हो गए, तो जिनके साथ ये बीती उनका क्या हाल है, तो हमें जो इनपुट्स मिले वो इनपुट्स मिले कि अब सबकी लाइफ दोबारा ट्रैक पे आ चुकी है, सबकी लाइफ अब ठीक है, सबके बच्चे आगे परवरिश सही चल रही है और सब अपनी नॉर्मल लाइफ बिता रहे हैं। बट संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई तो उसका जब आप देखेंगे इसको रिलीज़ होने के बाद, तो जो असलियत निकल के आई वो असलियत तो कोसों दूर है इन बातों से जो 38 साल से लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। ये कैपिटल ऑफ इंडिया है और वहाँ पर ये हाल है, तो पूरे देश में अगर ऐसा हुआ होगा तो वहाँ पे तो भगवान जाने क्या हाल होगा। तो जब हम लोगों ने देखा तो एक पार्ट तो लीगल साइड का है जिसके अंदर केसेस हैं, ट्रायल्स हैं, 38 साल हो चुके हैं। ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आज की डेट पर बड़ी सारी जगहों पर डिस्कशंस आती है कि हमने इनको अंदर करवाया या हमने ये सब करा। सवाल ये है कि कितने अंदर हो चुके हैं और कितनी इन्वेस्टिगेशंस अभी भी बाकी हैं। तो लीगल साइड से अगर हम देखें तो 2016 में यानी 32 साल के बाद पहले तो ये कबूल हुआ कि 123 लोगों को यूपी में इस तरीके से जलाया गया और मारा गया। 32 साल तो ये साबित करने में लग गए कि 123 लोग जिस तरीके से इस जेनोसाइड के विक्टिम्स बने हैं। तो जब 32 साल लग गए सिर्फ साबित करने में कि ये लोगों के साथ ऐसा जेनोसाइड हुआ है, तो उसके ट्रायल्स में, उसकी इन्वेस्टिगेशंस में और उसके रिजल्ट्स में तो ना जाने कितना समय लगेगा। दूसरी जो चीज़ आश्चर्यजनक निकल के आई है कि बड़ी सारी जगहों पे इंटरनेशनली NRI कम्युनिटी का और बड़े सारी जगहों पे काफ़ी करोड़ों में एड आई जो इस तरीके से 84 जेनोसाइड के विक्टिम्स की रिहैबिलिटेशन की थी। बट सवाल है कि जो हम लोगों ने ग्राउंड रियलिटी पे देखा वो तो एड का 1% भी नीचे तक पहुंचा नहीं है, सिवाय इसके कि उनके पास बस मकान मिले हैं उनको अपनी लाइफ जीने के लिए, ना कोई रोज़गार का साधन है, ना उनके पास किसी तरीके की हुनर या स्किल डेवलपमेंट के ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं। और बड़ा और अनफॉर्चुनेट है कि 38 साल के बाद आज जो उनके पोते पोतियाँ हैं वो अपनी स्कूलों की GHPS स्कूलों की फ़ीस भी नहीं भर पा रहे। तो जब ना एजुकेशन आई, ना सोशली वो डेवलप हो चुके, ना इकोनॉमिक कोई उनकी डेवलपमेंट हुई, तो आज 38 साल बाद जो वो खड़े हैं वो तो बिल्कुल वैसे ही खड़े हैं जैसे आज से 38 साल पहले खड़े थे। तो बड़ी सारी जगहों पे तो हमारे को इतने आश्चर्यजनक निकल के आए इन्वेस्टिगेशन और रिकॉर्ड्स के बाद कि अच्छा होता है कि 38 साल पहले ही हमारे साथ भी ऐसा हो जाता, वरना 38 साल जो हम भुगतते हैं वो भुगतने से हम बच जाते। तो सवाल ये है कि अगर 38 साल बाद दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया में रिहैबिलिटेशन के नाम पे अरबों खरबों के ऐसे फंड रिलीफ के आए, तो वो सारे फंड कहाँ चले गए। तो अगर वो फंड चले गए और उसके बाद में आज एजुकेशन का सिस्टम नहीं है, नौकरी का सिस्टम नहीं है, घरों में इनकम का सिस्टम नहीं है, तो वो सिस्टम 38 साल से ऐसे ही लवारिसों की तरह पड़ा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है। और जहाँ रहा विकल्प केसेस का, ट्रायल्स का और जस्टिस दिलाने का, उसके लिए तो जब आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि एक तरीके से एक नई अप्रोच की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जो वो विक्टिम थे जिनके साथ ये घटना घटी आज से 38 साल पहले, अगर वो 20 साल के भी होंगे तो आज वो 60 साल के करीब हो चुके होंगे। अगर और इस तरीके के ट्रायल्स और सब चलते रहे अगले 20 साल, तो 20 साल के बाद ना तो वो विक्टिम बचेगा जिसने ये भुगता,
और ना ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने इस तरीके का अत्याचार उठाया। तो बड़ी जल्द हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये OTT प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो हमारी डिस्कशंस चल रही है वो एडवांस स्टेज पे क्लोज़ हो, और दुनिया के सामने 38 साल तक जो आज बरसनी चाहिए थी और जो रिहैबिलिटेशन होनी चाहिए थी और जो निकल के बात आनी चाहिए थी, वो 38 साल तक दबी रही और आंखों में धूल झोंका गया। तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, तो ये भी दिखेगा। तो मैं संगत से अपील करता हूँ कि एक इस प्रोमो को जो हमारा है, जो हमने ट्रेलर पहले रिलीज़ करा था और आज जो हम कर रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा संगत से देश में विदेश में आप शेयर करें। प्लस इसके साथ अगर आपको भी कुछ ऐसा पता है इन चीज़ों के बारे में तो हमें संपर्क करें, ताकि उन चीज़ों की भी इन्वेस्टिगेशन करके ऑथेंटिसिटी करके वो केसेस को भी हम लेके आए, क्योंकि हम अब बड़ी जल्द पब्लिक में जाने वाले हैं इन चीज़ों को लेकर। और इसी तरीके से मैं NRI कम्युनिटी से भी अपील करूँगा कि वो एक हैंड होल्डिंग के अंदर आएँ और जितनी भी आज बचे हुए ऐसे विक्टिम्स की फैमिली है जिनको रोज़गार का इशू है, इनकम का इशू है, पढ़ाई का इशू है और अपने गुरु घर से जुड़े हुए हैं आज भी, बट इस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, तो आज अगर हमने इन लोगों को सपोर्ट नहीं करा तो उसके बाद ये एक बहुत बड़ा हमारी कौम के ऊपर एक कलंक रहेगा कि जिसने अपने गुरु के लिए अपने केशधारी सिख ने इतना कुछ लोगों ने अपना बर्बाद किया, गवाया, आज वही गुरु घर के सिख और वही कम्युनिटी इन लोगों की हैंड होल्डिंग करके 38 साल बाद जब चीज़ें सामने आ गई है उनका भी साथ नहीं दे रही। तो मैं अपना प्रोडक्शन हाउस ग्लोबल मिडास कैपिटल और जो हमारा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल मिडास फाउंडेशन, जिसके अंदर सरबद्दे भलेली हम लोगों ने ये चीज़ें निकाल के लाए हैं, जिसमें बड़ी सारी जगहों पे हमें रोका भी गया, हमारे ऊपर धमकियां भी आई और हमें कई जगहों पे प्रेशराइज भी करा गया कि इस चीज़ों को दबा दें, दोबारा 38 साल वाली बातें ना निकालें। बट हम उस गुरु घर के सिख हैं, तो आज ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई भी इन बातों को दबा रहा है तो हम कम से कम अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कौम के लिए और एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ये चीज़ें सामने लाएं, क्योंकि अगर कल को किसी भी तरीके से ऐसी दोबारा से कुछ हादसा किसी एक कम्युनिटी के साथ या कहीं पे होता है तो हमेशा के लिए पता रहे कि एक फेयर ट्रायल और एक ओपन ट्रांसपेरेंट सिस्टम बड़ा चाहिए, ताकि जो बेनिफिशरी है और जो बंदा उसको सपोर्ट कर रहा है उसकी चीज़ें निकल के सामने ट्रांसपेरेंट में आए, ना कि वो सिर्फ ऊपर ऊपर दिखाने के लिए और सिर्फ अपने किसी पर्सनल गेन के लिए पूरी कौम को सफ़र करवाया जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।